हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो समय अब धीरे धीरे आपको परीक्षा के और नजदीक ले जा रहा है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो अब यही बस विनती कर रहे होंगे कि हे प्रभु, अब एग्जाम थोड़ा और टल गया है, काश ऐसा हो जाए। लेकिन अब कहते हैं ना कि कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है ना? तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बट बच्चों, इतना ज्यादा आपको टेंशन भी नहीं लेना है एग्जाम के बारे में। आज हम आपको एग्जाम हॉल में पहुंचने से पहले किन चीजों पर ध्यान देना है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो समझना है, तो ऐसे 5 बातों का ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, हम हमेशा आपके साथ हैं। बिल्कुल भी आपको मतलब ऐसा नहीं फील करवाएंगे कि हाँ आप अकेले हैं। ठीक है, वैसे हम हर वक्त आपके साथ हैं बच्चों, याद रखिएगा। बस आप हमें महसूस करिए, आप बस अंतर मन से हमें याद करिए। ठीक है, तो अगर ऐसी 5 बातें जो आप समझ गाते हैं, जो आज हम बताएंगे, तो यकीनन आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अक्सर होता क्या है बच्चे, हड़बड़ाहट में उल्टी सीधी हरकतें हो जाती हैं, सब उल्टा सीधा काम हो जाता है और बाद में उनको बहुत ज्यादा पछताना भी पड़ जाता है। तो चलिए देख लेते हैं ऐसी कौन सी बातें हैं। सबसे पहले कि समय से पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना है। ठीक है, आपको आपका पेपर, अब हमने बताया ना कि अब आपके पास जो टाइम है वो है नहीं, तो आप आपका जो पहला काम ये करना है कि समय से पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना है। अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, समझना। अब चाहे हाई स्कूल के स्टूडेंट हो, चाहे ट्वेल्थ के, अब जरूरी नहीं केवल ये ट्वेल्थ वालों के लिए नहीं है। ठीक है, आप हाई स्कूल में हैं तब भी ये आपके लिए ही है। आपको क्या करना है, समय से पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना है। कम से कम 1 घंटे, 1 घंटे पहले आपको एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना है। ठीक है, 1 घंटे पहले आपको पहुंचना है परीक्षा केंद्र पर। देखिए, इससे होता क्या है, क्योंकि आज के टाइम में सब यही सोचते हैं कि यार हमारे पास तो बाइक है। और अक्सर लड़कों को हमने देखा है, जितने बच्चे होते हैं ना, ज्यादातर पहले तो अब ये था कि हाँ साइकिल से, ठीक है, जाते थे, तो और पहले निकल जाते थे। लेकिन कुछ ऐसे होते थे कि हाँ उनके साथ समस्या भी हो जाती थे। आज भी ऐसा है, ऐसा नहीं है कि हाँ, हर एक बच्चे के पास बाइक है, नहीं, अब वैसा तो हो नहीं सकता। तो वो अपने निजी साधन से ही जाएगा, साइकिल से जाएगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आप कम से कम 1 घंटे पहले आप एग्जाम सेंटर पर यानी परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाइए। ठीक है, नहीं पता चले भाई आप बाइक से ही निकले हो, कोई खराबी आ गई, साइकिल से निकले हो, उसमें कोई खराबी आ गई, चैन टूट गया, खुदा न खास्ता पंचर हो गई, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। कि हमारी तो ये दुआ है कि ऐसी कोई समस्या ना हो। लेकिन वही चीज कहते हैं ना कि हो भी सकता है, इसलिए आपको 1 घंटे पहले पहुंच जाना है। जैसे हाई स्कूल का अगर सुबह का लगा है 8 बजे से पेपर 8:15 से है, तो आप 1 घंटे पहले, आप इधर का 2 बजे से पेपर है ट्वेल्थ वालों का, तो 1 घंटे पहले। इससे होता क्या है, वहां पे एक माहौल भी आप समझ लेते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी, जो आपके अंदर की धड़कन होती है, दिल की धड़कन, ठीक है ना, आप जो इतने नर्वस नर्वस हो जाते हो, तो आप जब वहां पर पहुंचोगे, बहुत सारे बच्चे रहेंगे, उनसे थोड़ा गुटरगू करोगे, बातचीत होगी, तो एक माहौल समझ जाओगे, तो थोड़ा धीरे धीरे अच्छा लगेगा। लगेगा यार सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत ना। लेकिन आप सोचते हो, पता चले 5 मिनट पेपर, 5 मिनट रह गया है, उसके बाद बस घर से भागे फटाफट और एकदम हड़बड़ाहट, हाथ पैर कांप रहे हैं। उसके बाद गए अंदर, अंदर गए, सर जी कापी दीजिए सर, लिखना है। तो पता चले शरीर ही काबू में नहीं है, शरीर ही बस में नहीं है, पेपर का लिखोगे, का लिखोगे बबुआ? नहीं, कुछ नहीं होगा। इसलिए आपको टाइम से, टाइम नहीं ध्यान देना है कि मेरे पास 5 मिनट टाइम है, 10 मिनट टाइम है, मैं बाइक से पहुंच जाऊंगा। अरे पहुंच तो जाओगे, लेकिन जो हमने बताया इस समस्या को फेस करोगे। क्योंकि होता है इस टाइम में बच्चों के साथ बेचैनी होती है, हमने भी ये चीज देखा है, ये सारी चीजें मतलब प्रैक्टिकल हैं। ठीक है, चलिए ये चीज हो गया। दूसरी बात, सबसे जरूरी, सही कपड़ों का चयन करना है। अब सही कपड़ों का मतलब क्या? अब सर बोलेंगे क्या लुंगी पहन के जाएं? अरे नहीं बबुआ। तो सही कपड़ों का चयन करने का मतलब यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही करिए कि आप स्कूल का ड्रेस पहनकर जाइए। ठीक है ना, सबसे पहले का आपका जो स्कूल का यूनिफॉर्म है, ठीक है, जो आपके स्कूल का ड्रेस है,
जो आपके स्कूल का ड्रेस है वही पहन के जाइए, अच्छी बात है। नहीं तो हो सके तो ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, जितने भी ढीले कपड़े हैं, ठीक है, ढीले कपड़े उनका चयन करना है। और जितने भी, याद रखिएगा, जो आपके टाइट मतलब बहुत ज्यादा टाइट वाले कपड़े हैं, टाइट कपड़े हैं, इनको टाटा बाय बाय कर दीजिए। टाइट कपड़े बिल्कुल भी नहीं यूज करना है, ठीक है। इससे क्या होता है मालूम है, सबसे ज्यादा इसका जो साइड इफेक्ट होता है वो दिमाग पर पड़ता है। क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा टाइट, पहले पता चले आपने बहुत मतलब यही कि आप ऐसी जींस चढ़ा लिए, ठीक है, होता ना कुछ, अब गर्ल्स में भी होता है, बॉयज में भी होता है, ठीक है ना। तो कपड़ों को लेकर हम दोनों को बात कर रहे हैं कि आप जितना हो सके ढीले कपड़े पहनिएगा। क्योंकि जींस में बहुत सारी जींस तो ऐसी हो जाती है कि आदमी को पता चले पूरा पैंट पकड़ के खींच रहे हो तो आदमी को ऐसा ले जाओ, कुछ दूर तक घिसिया ले जाओगे, पैंट ही नहीं उतरेगा, इतना ज्यादा मजबूत पहनते हैं। पता चले पैंट के चक्कर में और कुछ उतर जाए, है ना। तो याद रखिएगा बबुआ, तो यहां पर क्या करना है, ढीले कपड़ों का प्रयोग करना है, ठीक है। हम आपसे बोलेंगे कि जो जीन्स वगैरह है, ठीक, ज्यादातर कोशिश करिए कि जींस ना ही पहनकर जाइए, जींस ना ही पहनकर जाइए। अगर जाना भी है तो जो ढीले ढाले जींस है उनको पहन लीजिए, अगर जो एकदम ढीला हो। नहीं तो मतलब कपड़ा शरीर पे ऐसा रहना चाहिए कि कपड़े की वजह से दिमाग पर कोई प्रेशर ना हो। अक्सर होता है ऐसा कि जितना ज्यादा टाइट कपड़ा रहता है उतना ज्यादा मेंटली पता चले यहाँ हाथ वाथ में एकदम कसा हुआ है, आप हाथ पैर इधर उधर घुमा नहीं रहे, पैर भी इधर उधर ढंग से नहीं हो रहा है, तो इससे दिमाग पर जोर जाता है, असर पड़ता है, ठीक है। ये साइकोलॉजिकली भी आप सर्च मारिएगा, आपको पता चल जाएगा। इसलिए क्या है, आप दिमागी रूप से आप एकदम जब फ्री होंगे मेंटली रूप से, तब जाकर के आप बढ़िया से पेपर दे पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए क्या करना है, ढीले कपड़ों का ही चयन करना है, ठीक, ढीले कपड़ों का ही चयन करना है। या फिर हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप स्कूल के यूनिफॉर्म को ही पहनकर जाइएगा पेपर देने, तो और भी अच्छी बात है। अगला है बच्चों की आवश्यक सामग्री का ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बबुआ बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली चीज देखिए, आपके साथ जो भी आवश्यक सामग्री है, जैसे पेन हो गया, ठीक है। अब पेन में आपका ब्लैक पेन प्लस ब्लू पेन ये यूज करना है, ब्लैक प्लस ब्लू, ठीक है ना, ये यूज करना है। प्लस आप साथ में पेंसिल वगैरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसको अदर ये आपको रखना है। और कम से कम मान लेते हैं इसका 3-3 पीस रखना है, ठीक है ना, 3-3 पीस रखना है, नहीं हो सकता 2-2 रखिए, लेकिन इतना 3 ब्लू 3 ब्लैक, या ब्लू ज्यादा कर लीजिए ब्लैक कम, ठीक है। उसके अलावा आपका पेंसिल हो गया, साथ में आपका रबर हो गया, उसके बाद स्केल हो गया, पटरी वगैरह, ठीक है, ये चीज हो गया। इसके अलावा जैसे आपके आवश्यक सामग्री में पैन कार्ड हो गया, या पैन नहीं, एडमिट कार्ड सबसे ज्यादा जरूरी है भैया, एडमिट कार्ड प्लस आधार भी ले लीजिए, अच्छी बात है, आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड हो गया, ये चीज होना चाहिए। अब इसके अलावा अगर आपकी जैसे हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू है तो आप जैसे मेडिसिन वगैरह भी, मेडिसिन वगैरह रखते हैं। जैसे होता है ना कि हाँ कुछ बच्चों को समस्या है, दवा चल रही है ना, कुछ लोगों में कोर्स वाली दवा चलती है, या कुछ लोगों को पता चले सर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, पेट संबंधी समस्या है, तो आप अपने साथ मेडिसिन ले जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, कोई मना नहीं करेगा। मेडिसिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस समय पता चले प्रॉब्लम होगा, होता है अक्सर, हमने देखा भी है, बच्चे बेहोश हो जाते हैं, कुछ बच्चियों में भी ऐसा होता है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम किसी के साथ है तो आप 100% ये मान के चलना कि आपको रखना पड़ेगा, कोई मना नहीं करेगा। ये चीजें हैं, इसके अलावा भी आपके जो भी जरूरत वाली चीजें हैं वो रख लीजिए। ये तो हर हाल में एकदम कंपलसरी है, अनिवार्य है कि हाँ हमको ब्लू ब्लैक पेन चाहिए साथ में,
ठीक है, पेंसिल प्लस रबर स्केल ये चाहिए, और एडमिट कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए पास में, और मेडिसिन। ये इतनी चीजें आप अभी से एकदम संजो कर ड्राम बॉक्स में रख लीजिए, ठीक है, बॉक्स में रख लीजिए, इतनी चीज, ठीक है ना। और उसके बाद बात कर लें सही भोजन का चयन करना है, ठीक है। और ये इस चीज पर अपन बात पहले भी कर चुके हैं कि सही भोजन का चयन मतलब, सही भोजन का चयन का मतलब, अब देखिए अगर हम बात कर लें एग्जाम के टाइम में, एग्जाम के दिनों में, अब ये पूरा शेड्यूल आपका चलेगा, तो एग्जाम के दिनों में आप एक टाइम टेबल बना लीजिए कि हमें ज्यादा क्या करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा जो हरी सब्जियों यानी क्या कहते हैं, दाल चावल हो गया, दाल चावल, हरी सब्जी, ठीक है, सलाद, ये सारी चीजें, ठीक है, ये सब यूज करना है, और वो भी यूज करना है, बट यहां पर इन सबको थोड़ा लाइट फूड इन सबको लाइट फूड लेना है, बोले तो इन सब की मात्रा बहुत हल्के में, ठीक है। लाइट फूड खाना है मतलब ज्यादा से ज्यादा नहीं, बल्कि थोड़ा खाना, मतलब इतना खा लो कि हाँ पेट इतना है कि अंदर से आवाज ना आए, ठीक है ना, गुटर गुम की, ठीक। इस हिसाब से आपको ये चीज ध्यान देना है। और जितने भी जंक वाले फूड होते हैं, जंक फूड को इस समय आप टाटा बाय बाय बोल दीजिए। जितने जंक फूड हैं इनको आप टाटा बाय बाय बोल दीजिए, क्योंकि हमने देखा है अक्सर होता क्या है, बच्चे पेपर दे के निकले और उसके बाद उनको पता चले भूख लगी है, किसी चौराहे पे नुक्कड़ पे, और वो ब्रेड खा रहे हैं, टिकिया तलवा के खा रहे, उसी क्या कहते हैं तेल में जो ऑलरेडी 50 बार छाना गया है, उसी में समोसा खा रहे हैं, उसमें जीभ का स्वाद मिलता है। बबुआ याद रखना, आपके हेल्थ पर उस बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आप उसके बाद होता है ना कि स्वाद के लिए खाना चाहते हैं, किसी दिन खा लीजिए, वो बात की बात है। बाकी एग्जाम के टाइम में ये चीज नहीं करना है, ठीक है। आपका जिस दिन पेपर है उस दिन कोशिश करिए कि सुबह हल्का फूड खा लीजिए, यानी खाना जैसे बताया ना कि आप दाल चावल थोड़ा बहुत यानी एक दो रोटी खा लीजिए, ठीक है। अब घर में जैसे दही वगैरह है तो ठीक है, नहीं फल फ्रूट ये चीज चलेगा। और जंक फूड से बिल्कुल बचना है, तला भुना नहीं खाना है। एग्जाम पता चले एग्जाम पहुंच गए, वहां पर भी आसपास ठेला लगा है, खा लो, और उसके बाद गैस बनना लगे, गुड़ 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 की आवाज आए, और उसके बाद फिर भागते रहो बाथरूम, तो ये समस्या हो जाएगी। इसलिए जंक फूड नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। जितना हो सके उतना लाइट फूड यूज करो पेपर के दिन, क्योंकि 5 दिन की बात है क्लास 12th वालों के लिए, हाई स्कूल में 6 दिन की बात, तो इन 5 दिन 6 दिन में अपने जीव को भी जरा कंट्रोल करो ना। ऐसा करो कि भाई हल्का फुल्का खाना खा के जाओ, ताकि दिक्कत ना हो, ठीक। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तली भुनी चीज नहीं खाना है, हल्का खाना खाना है, ठीक है। आप सलाद वगैरह यूज कर लेते हैं, हरी सब्जी दाल चावल, अब बिंदास, इसमें कोई समस्या नहीं, यानी घर का बना हुआ खाओ बस, ठीक है, वो भी थोड़ा लिमिट में। अब ऐसा भी नहीं कि दाल चावल खा लिए, 4-4 रोटी खा लिए, ठीक है, उसके बाद में सलाद ढेर बहुत सारा ले लिए, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। इनका लिखा है ना कि ये केवल लाइट फूड लेना है, यानी हल्का खाना लेना है, ठीक है। जब आप पेपर देने जाते हो उसके पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप सुबह ही खा लीजिए खाने में ये चीज, ठीक। बाकी नाश्ते में आप कुछ भी ले सकते हैं, नाश्ते में कुछ का मतलब ऐसा नहीं, चाहे चना वगैरह हो, इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, तला भुना नहीं। अब आगे देखते हैं, अगला है कि परीक्षा हाल में पैनिक नहीं होना है, बल्कि कॉन्फिडेंस बनाना है, ठीक है। एग्जाम हाल में आपको बच्चों पैनिक तो होना नहीं है, ठीक है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है बबुआ, याद रखिएगा, ठीक है। और फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, ठीक है। ये जो पैनिक है ना, इसको गोली मारिए, बिल्कुल भी। और ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करिए, कि जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा, हमने आपको पहले ही बताया है ना कि परीक्षा हाल में जब आप बैठेंगे तो आप यही सोचिएगा कि ये मेरी जिंदगी का अंतिम परीक्षा नहीं है, मैं आराम से कर सकता हूं। इस तरह जिंदगी में न जाने कितने एग्जाम होंगे, न जाने कितने हम ऐसे मोड़ पर आएंगे, ये कोई अंतिम पेपर थोड़ी ना है। और इतना याद रखना कि कॉन्फिडेंस बनाना है,
कि हाँ मुझसे हो जाएगा। और सबसे जरूरी चीज कि आपको अपने मतलब आप अपने आप की तुलना किसी और से मत करना। और ये हम हमेशा बताते हैं कि कभी खुद की तुलना किसी दूसरे से मत करना कि फलाने का लड़का बहुत पढ़ा है, फलाने की लड़की ने बहुत पढ़ाई की है। अब चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज, अक्सर होता है वो बोलते हैं उनसे पता कि यार तुमने पढ़ा, हाँ यार मेरी पूरी तैयारी है। वो बोलता है यार वो तो पूरा पढ़ा है, मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, उसका टॉप हो जाएगा गांव में, मेरा नंबर ही नहीं आएगा। तो इससे वो पैनिक होने लगते हैं और एग्जाम में भी इरिटेट हो जाते हैं। तो ये काम नहीं करना बच्चों। आप इतना समझना और इस माइंड सेट के साथ जाना कि हाँ मेरी तैयारी है, मैं उससे कम नहीं हूं। मैं हो सकता है कि आपने उससे अच्छी तैयारी की हो सकता है कि जो उसे नहीं पता वो आपको पता है। ठीक है, याद रखना, इसीलिए कहते हैं अपनी तुलना किसी से मत करना, क्योंकि सूरज और चंद्रमा दोनों चमकते हैं लेकिन दोनों अपने वक्त पे चमकते हैं, याद रखिएगा बबुआ। तो आप भी चमकोगे, इसलिए बता रहे हैं ना कि तुलना तो मत करना। ठीक है, आप केवल कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, पेपर दीजिए। ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं। आपको इस बारे में तो सोचना नहीं है कि हाँ क्या होगा कैसे होगा। अरे होगा जो होगा देखा जाएगा ना। बहुत होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर ऊपर नीचे हो जाएगा, नंबर कम आ जाएंगे और क्या हो जाएगा। अरे आप फेल थोड़ी ना होगे, कोई नहीं कर सकता। आपने इतना पढ़ लिया है कि फेल हो ही नहीं सकते, याद रखिएगा। ठीक है ना भाई, कम नंबर थोड़े आ गए, कम नंबर तो क्या हो जाएगा, कुछ थोड़ी ना हो जाएगा कि ऐसा ना जिंदगी खत्म हो गई, अब क्या हुई होगा, यहां से अब कुछ हो नहीं सकता। अरे ऐसा तो कुछ है नहीं। एक छोटा मोटा पेपर समझिए बस, कि साल भर जो पढ़ा है एक टेस्ट दे रहे हैं। ये चीज आपको करना है। ठीक है, इसी माइंड सेट के साथ आपको पेपर देना है। तो याद रखना, पैनिक नहीं होना है, बल्कि एकदम मस्त मूड में पेपर देना है अच्छे से। और सबसे जरूरी बच्चों कि कोई भी क्वेश्चन याद रखना, आपके लिए सबसे जरूरी चीज, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। ये भी एक चीज है बहुत ज्यादा जरूरी। कोई भी क्वेश्चन है जो वो छोड़ना नहीं है, क्योंकि स्टेप मार्किंग चलता है यहां पर यूपी बोर्ड में। अब ऐसा है नहीं कि नेगेटिव मार्किंग है तो नंबर कट जाएगा, नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है उससे संबंधित चीज लिख दो। ठीक है, जैसे आ गया कि फिजिक्स में कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति करो, तो कुछ नहीं हो, अनुगमन वेग के आधार पर नहीं पता, अनुगमन वेग की परिभाषा लिख दो। वो नहीं पता, ओम के नियम का परिभाषा लिख दो। ऐसा गॉस की प्रमेय का पूरा निगमन आ गया है, नहीं पता, केवल गॉस की प्रमेय लिख दो, मिल जाएगा वही आधा एक नंबर जो मिलना होगा। ठीक है, तो ये काम करना है, जो मतलब कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। अगर प्रश्न नहीं आता है उससे संबंधित चीजों को लिखना, बस इतना करना है। समझ में आ गया? तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।